आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 3 दिन के गुजरात के दौरे पर हैं और विसावदर सीट पर उपचुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। इसी बीच आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इस बार गुजरात में बीजेपी को चुनौती देने के लिए आम आदमी पार्टी ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। इसी के तहत बुधवार को अहमदाबाद से गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान की शुरुआत होने वाली है। गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। गुजरात में आम आदमी पार्टी का मेगा प्लान। केवल और केवल आम आदमी पार्टी देश के लिए लड़ रही है, गुजरात के लिए लड़ रही है। बीजेपी को उसके गढ़ में चुनौती देंगे केजरीवाल। आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी से नहीं लड़ रही, आम आदमी पार्टी इस व्यवस्था से लड़ रही है। अहमदाबाद से शुरू होगा गुजरात जोड़ो अभियान। ये दोनों पार्टियां एक ही सिस्टम है और वो सिस्टम है सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता। सत्ता हासिल करो, खूब पैसा कमाओ, फिर शराब बांटो, दारू बांटो। उपचुनाव में जीत के बाद आपका शक्ति प्रदर्शन। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता त्रस्त हो चुकी है। विसावदर विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का कॉन्फिडेंस काफी हाई है। इस बढ़े हुए मनोबल को भुनाने के लिए केजरीवाल ने गुजरात में मेगा प्लान तैयार किया है और खुद ही इसकी कमान संभाल ली है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात में एक्टिव हो गए हैं। केजरीवाल ने पहले विसावदर में जीत दर्ज करने वाले गोपाल इटालिया को दिल्ली बुलाकर उनका स्वागत किया। अब केजरीवाल खुद 3 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंच गए हैं। मतलब आम आदमी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी बुधवार को अहमदाबाद से गुजरात जोड़ो सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है, जिसके जरिए पूरे गुजरात में लोगों को आम आदमी पार्टी का सदस्य बनाने के लिए मेगा कैंपेन चलाया जाएगा। इसके जरिए आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश करेंगी। ये अभियान 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। 27 के अंदर विधानसभा चुनाव में 30 साल से भाजपा का जो भय, आतंक की सरकार है, भ्रष्टाचार की सरकार है, इसको बदल करके गुजरात के अंदर परिवर्तन और नई सरकार का स्थापना करना। विसावदर में पिछले बार से 3 गुना ज्यादा मतों से आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल करके न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों में एक संदेश दिया है। गुजरात में आम आदमी पार्टी का लक्ष्य 1 लाख नए कार्यकर्ताओं को जोड़ना है, जिसमें स्थानीय स्तर के 5000 नेताओं को शामिल करने का प्लान है। दूसरा लक्ष्य हमने तय किया था, गुजरात के अंदर जो आगामी जनवरी फरवरी में लोकल बॉडी का चुनाव होने वाला है, उसमें पूरे प्रदेश के अंदर संगठन को मजबूत करते हुए पूरी ताकत के साथ लोकल बॉडी चुनाव को लड़ना और हर स्थानीय स्तर पे भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बन करके जवाब देना। विसावदर सीट पर जीत के बाद अरविंद केजरीवाल का ये पहला गुजरात दौरा है। केजरीवाल 3 दिन तक गुजरात में रहेंगे, पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत करने का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत किसी संजीवनी से कम नहीं है। इस जीत ने गुजरात में पार्टी का मनोबल बढ़ाया है और यही वजह है कि अब केजरीवाल बीजेपी के खिलाफ आपको सबसे मजबूत विकल्प बता रहे हैं। गुजरात की जनता बीजेपी के शासन से 30 साल के शासन से त्रस्त हो चुकी है बुरी तरह से। उन्हें हराना चाहती है।
लेकिन बीजेपी की ऐसी पकड़ है पूरे प्रशासन और पूरे सिस्टम के ऊपर, पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मैंने उसको कहा भाई एक ही चीज है, ये जनतंत्र है और जिस दिन जनता खड़ी हो जाए उस दिन बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि गुजरात की ये जीत आने वाले गुजरात के 2027 के चुनावों की तरफ इशारा है। ये दिखाता है कि गुजरात की जनता एक तरफ बीजेपी से त्रस्त हो चुकी है, दूसरी तरफ आज तक उनके पास विकल्प नहीं था। गोपाल इटालिया के विधानसभा पहुंचने से आम आदमी पार्टी विधानसभा में आक्रामक रुख अख्तियार करेगी, तो वही केजरीवाल पार्टी के विस्तार को रफ्तार देंगे। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। अब आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस गुजरात में अपने संगठन को मजबूत करने पर है। इसी के लिए सभी जिला पंचायत सदस्यों पर सम्मेलन करने का प्लान तैयार किया जा रहा है और इसके अलावा आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी पार्टी में लाने की कोशिश में है। मिशन गुजरात को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने आज तक से खास बातचीत की है। वो आपको सुनवा देते हैं क्या कहा है उन्होंने। विसावदर उपचुनाव में भारी जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी का पूरा लक्ष्य गुजरात पे दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल 3 दिन के गुजरात दौरे पे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। गढ़वी जी, अरविंद केजरीवाल का 3 दिवसीय दौरा है, क्या फोकस रहेगा और क्यों इतना फोकस गुजरात पे? देखो, गुजरात की जनता बदलाव चाहती है। गुजरात की जनता भाजपा से त्रस्त है। भाजपा का भ्रष्टाचार, भाजपा की तानाशाही, भाजपा को लोगों को डराना धमकाना, इससे लोग तंग आ चुके हैं। किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, बेरोजगार युवा परेशान है, सरकारी भर्तियां आ नहीं रही है, आ रही है तो गड़बड़ी से आ रही है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है और मध्यम वर्ग जो सिटी में शहरों में बस रहा है वो भी बहुत परेशान है महंगाई से और एजुकेशन फी और हेल्थ की महंगाई से। तो ये सारे मुद्दे हैं और इसलिए विसावदर चुनाव भारी बहुमत से जनता ने चुनकर हमें भेजा है। तो अरविंद केजरीवाल जी को हमने कहा था कि अब थैंक यू गुजरात एक कार्यक्रम किया जाए और अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, आज शाम को आ जाएंगे और फिर 2 दिन का कार्यक्रम है उनका। पहले उनका हमारे जो पदाधिकारी कार्यकर्ता अहदेदार है उनसे मुलाकात करके वो गुजरात के लोगों का आभार मानेंगे, विसावदर के लोगों का आभार मानेंगे और जैसे विसावदर की जनता ने विश्वास रखा है आम आदमी पार्टी पे, ऐसे गुजरात की जनता को वो आह्वान करेंगे कि हम पर एक बार विश्वास रखिए, हम ये विकास क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है और भाजपा की गंदी राजनीति से आपको छुड़ाएंगे। उस हिसाब से अरविंद जी संबोधन करने वाले और फिर हम 3 तारीख को सदस्यता अभियान अरविंद जी लॉन्च करने वाले हैं। तो अरविंद जी का अब हमारा मानना है कि हम शायद 1-1.5 महीने में एक दौरा गुजरात का हम रखेंगे। केजरीवाल जी का फोकस यहाँ पे है, आप भी दिल्ली गए थे जीत के बाद, उपचुनाव की जीत के बाद, क्या रणनीति के साथ अब पार्टी आगे बढ़ना चाहती है? लोगों का विश्वास कैसे, क्योंकि देखिए ग्राउंड पे जो है आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम मेहनत कर रहे हैं पर गुजराती जनता जो है वो विकल्प ढूंढ रही है। कांग्रेस भी जिस तरह से वीक हो गई है, कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं, जनता की बात को लेकर आगे नहीं आना। आम आदमी पार्टी ने हालांकि कई जगहों पे आवेदन दिए हैं पर कोई बड़ा जो है विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, उस पर कैसे काम करेगी पार्टी? नहीं, देखो, विपक्ष में तो अभी हम है ही, अब कांग्रेस तो यहाँ खत्म हो चुकी है ऑलरेडी और मेरा मानना है कि कांग्रेस 2027 में 0 सीट से 4 से 5% वोट उनको मिलने वाला है। कांग्रेस अभी पिक्चर में नहीं है। कांग्रेस के सारे पदाधिकारी को भी हमने इसलिए कहा कि भाई आप देख लो, आपका ऑप्शन अगर आम आदमी बन सकता है तो भाजपा को हराना है तो हमारे साथ आई जाइए। दूसरा कि हम ग्राउंड पे उतरने का भी हमने प्लान किया है। हमने तकरीबन आने वाले 2 महीने में 1400 डिस्ट्रिक्ट पंचायत या वार्ड वाइज हम मीटिंगें करने जा रहे हैं, संवाद करने जा रहे हैं, लोगों के साथ संवाद करने जा रहे हैं। विरोध कार्यक्रम जैसा तो चलता ही है, आपने देखा होगा सूरत में फ्लड आया तो मैं दिल्ली की मीटिंग मेरी कैंसिल करके मैं दिल्ली से सीधा सूरत पहुंचा था। गोपाल भाई के विसावदर में कार्यक्रम थे, वहां से उनको तुरंत फिर सूरत भेजा गया और पूर्व की स्थिति में लोगों के साथ हमें मिले हैं। कल ही बड़ौदा में जिस तरह से पानी में बारिश में बहुत ही रास्ते में खड्डे हैं या खड्डे में रास्ते हैं पता नहीं है, तो हमारे वहाँ से सिटी प्रेसिडेंट और महिला प्रेसिडेंट के साथ उन्होंने बहुत मजबूती से विरोध किया है, उन पर मामला दर्ज किया दिया है, अभी वो लॉकअप में है सब। तो आम आदमी पार्टी मजबूती से विरोध कर रही है, लोगों का आवाज उठा रही है और हम उठाते रहेंगे। आने वाले कुछ महीनों के बाद जो है नगर निगम के भी चुनाव आएंगे
और स्थानीय निकाय चुनाव भी आएंगे, किस तरह पार्टी आगे बढ़ेगी और क्या फोकस होगा उन चुनावों में? देखो 2022 में और 2027 की रणनीति में हमने बहुत कुछ चेंज किया है। हमारी भी कुछ गलतियां रही होगी, गलतियां थी। दूसरा कि बूथ मैनेजमेंट बहुत मजबूत होता है। हम माहौल बना लेते थे लेकिन बूथ में हम कमजोर पड़ते थे, तो हमने विसावदर में जो स्ट्रेटेजी चेंज की उसका हमें फायदा मिला। उसी हिसाब से हम स्ट्रेटेजी भी चेंज कर रहे हैं और हमारा संगठन मजबूत बने, उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। संगठन की भी एक रणनीति हमने तय की हुई है और तो कार्यक्रम भी अपनी तरह से चलते रहेंगे, संगठन भी अपनी तरह से चलता रहेगा। और स्थानीय निकाय चुनाव में हमारा मानना है कि 2 महीने पहले हम आइडेंटिफाई कैंडिडेट कर लेंगे, तहसील के, पंचायत के, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, कॉरपोरेशन के और महानगर पालिका के, नगर पालिका के। तो हमारा मानना है कि उससे पहले एक बड़ा कार्यक्रम अरविंद जी का भी प्लानिंग हम करेंगे और उसके बाद इनका कुछ समय पहले ही हम अनाउंसमेंट कर देंगे। आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वरन गढ़वी जिन्होंने कहा कि पूरी रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी गुजरात पे काम कर रही है। पहले ग्रामीण इलाकों में और फिर शहरी इलाकों में जो है आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर रही है और अभी से जो सारे कार्यक्रम है वो तय कर दिए गए हैं। सदस्यता अभियान भी शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को बड़ी तादाद में जो है पार्टी के साथ जोड़ा जाए। अहमदाबाद से कैमरा ब्रिजेश के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। गुजरात में कच्छ के बाद अब अहमदाबाद में भी सिंदूर वन बनाया जा रहा है और इसमें सिंदूर के पौधे लगाए जा रहे हैं। ये सिंदूर वन पहलगांव में आतंकवादी हमले के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई की याद दिलाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी अहमदाबाद में सिंदूर वन का जिक्र किया था। सिंदूर वन के मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी होगी वो एक संस्था को सौंप दी गई है। हम जो है मिशन मिलियन ट्रीज के अंतर्गत ये प्रक्रिया शुरू हुआ है। ये साल हम मिशन 4 मिलियन ट्रीज, लगभग 40 लाख पेड़ उगाने का ये साल में हमारा निर्धार है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अभी तक 4 लाख से ज़्यादा पेड़ जो है वो बाया गया है और हम लोग अलग अलग जगह पर उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से, हमारे खुद के माध्यम से, हमारे खुद के प्लॉट में, सरकार के विविध संस्थाओं के प्लॉट में और बहुत सारे सोसाइटीज़ के आजू बाजू जो हमारे प्लॉट्स हैं उसमें हमने लगभग 40 लाख से ऊपर प्लांटेशन का निर्धार रखा है। गुजरात में पिछले काफी समय से अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इस अभियान के जरिए अलग अलग जिलों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है। आज सांबरकाठा में नगरपालिका की टीम अनंतेश्वर महादेव मंदिर को हटाने के लिए पहुंची तो उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। पहले तो अधिकारियों ने लोगों को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन फिर लोगों के आक्रोश को देखते हुए नगर पालिका की टीम बिना किसी कार्रवाई के ही वापस लौट गई। यह है साबरकाठा के हिम्मतनगर में अनंतेश्वर महादेव मंदिर। आरोप है कि यह अवैध रूप से सरकारी जमीन पर बनाया गया है, लिहाजा नगर पालिका की टीम ने पहले मंदिर को हटाने का फरमान जारी किया और मंगलवार को मंदिर तोड़ने के लिए नगर पालिका का अमला पहुंच गया। लेकिन इसकी भनक लगते ही स्थानीय लोग भड़क गए और मंदिर के सामने सड़क पर भजन कीर्तन करते विरोध प्रदर्शन करने लगे। लोगों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। अधिकारियों ने लोगों को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन लोगों का आक्रोश कम नहीं हुआ। ऐसे हालात में नगरपालिका की टीम को मंदिर पर कार्रवाई किए बिना ही वापस लौटना पड़ा। अनंतेश्वर महादेव मंदिर नाम से मंदिर में कोई दबाण नहीं, एक दीवाल है, ये दीवाल दूर करवानी है અને એમાં આ પ્રકારના દબાણની અગાઉ નોટિસ આપેલી છે એટલે ફરીથી સ્પેશિયલ કોઈ જાણ કરવાની જરૂર હોતી નથી। ના એવું કોઈ દબાણ મુખ્યમંત્રી સાહેબનું ના હોય। સરકારનું જે નિયમ મુજબ કાર્યવાહી ચાલતી હોય એ કાર્યવાહીના ભાગરૂપે જ આ દબાણ દૂર કરવાની આ છેલ્લા 1.5 વર્ષથી ચાલે છે, પરંતુ વારંવાર રહીશોના વિરોધના લીધે દબાણ दूर થઈ શક્યું નથી। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर वर्षों पुराना है और लोगों की आस्था का प्रतीक है। ऐसे में मंदिर को तोड़ने की बजाय कोई दूसरा रास्ता निकाला जाना चाहिए। और यहाँ पे अनंतेश्वर महादेव सहकारी जीन रोड पे आया हुआ है, वहाँ पे कुछ दबाण नहीं है, कुछ नहीं है। इन लोग नगर पालिका वाले के मिली भगत बिल्डर के साथ हुई है और ये कंपाउंड वॉल के इनलीगल ऐसा बता के तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और ये यहाँ पे आसपास रहने वाले हिंदू लोग
और विश्व हिंदू परिषद उसका सख्त विरोध करते हैं। अनंतेश्वर महादेव को वो जो उसका परिसर है वो डिमोलेशन लेटर बगैर ही यहाँ आकर वो डाक धमकी से वो तोड़वाना चाहती है। रियली में तो वो ऐसा कुछ है ही नहीं, उसके पास कोई ऑर्डर नहीं है, हमने कोई दबाव नहीं किया है, फिर भी वो असामाजिक तत्व लगता है और बिल्डर लॉबी को लाभ करने के लिए वो नगर पालिका के स्टाफ के साथ यहाँ तोड़ने के लिए आ गए थे। लेकिन हमने विश्व हिंदू परिषद और हिंदू आस्था के जो पब्लिक थी उसने उसका प्रतिकार किया। प्रशासन ने मंदिर को तोड़ने का फैसला फिलहाल टाल दिया है, साथ ही दोबारा निष्पक्ष जांच के साथ सही फैसला लेने का आश्वासन भी दिया है। अब देखना होगा कि नगर पालिका की टीम कोई बीच का रास्ता निकाल पाएगी या आने वाले दिनों में ये विवाद और बढ़ने वाला है। साबरकांठा से हसमुख पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। अब बात करेंगे गुजरात में बरसात के बाद अलग अलग शहरों के हालातों की, क्योंकि गुजरात में 11 जून को दस्तक देने वाला मॉनसून 30 जून तक पूरे प्रदेश में पहुंच चुका है। सूरत, भावनगर, अमरेली, जामनगर, नवसारी, वलसाड तमाम इलाकों में जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही है। गुजरात में इस बार मॉनसून की मेहरबानी जून में सबसे ज्यादा नजर आ रही है। जून में 20 दिनों के अंदर पूरे मॉनसून का 32% पानी बरस चुका है। हालात ये है कि मॉनसून के पहले दौर की बारिश में ही गुजरात के शहर से लेकर गांवों तक जल भराव के नजारे दिखने लगे। पिछले दिनों जूनागढ़ में हुई जोरदार बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे ही थे। एक तरफ गिरनार की पहाड़ियों पर बारिश के बाद झरने फूट पड़े थे, तो दूसरी ओर पहाड़ी सीढ़ियों से उतरता पानी का बहाव लोगों को खूब पसंद आ रहा था। हम गिरनार की गोद में रहते हैं और गिरनार में जो मौसम होता है, इट्स लाइक जस्ट अ स्वर्ग, हेवन, इट्स लाइक हेवन। और हम अभी दामोकुंड में है और दामोकुंड में आप देख सकते हैं जो बारिश, जो मौसम बना है, आपको सिर्फ देख के ही मन होगा। तो आप जस्ट इमेजिन के हम यहाँ पे रहते हुए भी हम कितने मजे कर रहे हैं। गिरनार में हुई भारी बारिश से सोनारख नदी में उफान आया, तो पवित्र तीर्थ की मान्यता वाले दामोदर कुंड में सुंदर नजारे नजर आने लगे। हालांकि प्रशासन ने एहतियातन दामोदर कुंड के नजदीक जाने पर पाबंदी लगा दी है। उधर जोरदार बारिश के बाद जूनागढ़ शहर के अंदर भी जल भराव हुआ। जूनागढ़ के गिरनार में 5 इंच बारिश हुई है, जबकि जूनागढ़ शहर में 3 इंच बारिश 2 घंटों में हुई है, जिसकी वजह से पूरा शहर पानी पानी हो गया। लोगों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मेरे पीछे नजर आप देख रहे हैं वो दामोदर कुंड का है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नदी उफान पर है। कहा जाता है कि ये जो माहौल है, ये जो दृश्य है, वो पूरे सीजन में जब भी देखने को मिलता है, लोग यहाँ पर आ पहुँचते हैं और मजा लेते हैं। गुजरात में इस बार के मॉनसून में हुई बारिश को लेकर मौसम विभाग ने बताया है कि इस साल गुजरात में पूरे मॉनसून के सीजन में औसत 882 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है, जबकि 30 जून तक ही करीब 278 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इस लिहाज से इस सीजन की अनुमानित कुल बारिश का 31.62% बारिश पिछले 20 दिनों में हो चुकी है। इसमें राज्य की 251 तहसीलों में 26 तहसीलें ऐसी हैं जहां अब तक 500 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। एक तहसील ऐसी भी है जहां 1000 मिलीमीटर से अधिक पानी बरस चुका है। इसके अलावा 89 तहसीलों में 250 मिलीमीटर से अधिक, तो इतनी ही तहसीलों में 125 मिलीमीटर से अधिक बारिश। इनमें भी सबसे ज्यादा बारिश गुजरात के दक्षिणी इलाके में दर्ज की जा रही है। अनुमान है कि बरसात का यही औसत बना रहा तो मानसून के बचे हुए सीजन में गुजरात में भी औसत से अधिक बारिश दर्ज की जा सकती है। आज तक ब्यूरो। राजकोट में बारिश का सीजन शुरू होते ही नगर निगम के दावों की पोल खुल चुकी है, क्योंकि पूरे शहर में सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए हैं जिसमें बारिश का पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लक्ष्मी नगर इलाके में तो बारिश का सीजन शुरू होने से ठीक पहले ही सड़क बनाई गई थी, लेकिन ये पहली ही बारिश में उखड़ गई, जिससे लोगों में बड़ा आक्रोश है। ये अभी एवरी सीजन का कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। ईच एंड एवरी एरिया में छोटे मोटे से खड्डे से लेके बहुत बड़े पोथोल तक हो जाते हैं कभी कभी। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि जब भी कोई 2 व्हीलर और 4 व्हीलर लेकर निकलता है
तो पता ही नहीं चलता कि खड्डा कितना गहरा है और उस पे उस जजमेंट नहीं ले पाते हैं, तो उसकी वजह से कहीं पे गिर जाते हैं। यहाँ पे रोड बिल्कुल सही तरह से नहीं बना है। यहाँ पे लोग 15 साल से रोड बनाए नहीं है। हमने जो कंप्लेन की थी उसके बाद ये लोग आए हैं, रोड ऐसा बना है, भ्रष्टाचार किया है, ये कल हाथ में आ रहे हैं, सही तरह से बना ही नहीं है। और ये हम लोग बोल रहे हैं तो कोई जवाब भी नहीं दे रहे हमको। कल भी मीडिया वाले आए थे, आज भी मीडिया वाले आए हैं, मालूम नहीं अब हमारा कब आएगा।